पुस्तक का नाम है मोपला, अर्थात मुझे इससे क्या। मालाबार का भीषण रक्तपात व हिंदू वेदनाओं का मार्मिक उपन्यास लिखा है विनायक दामोदर सावरकर जी ने। छपा है वेद विद्या शोध संस्थान न्यास, पीपली कुरुक्षेत्र से। प्रस्तावना है। रात्रि में ग्राम में अग्निकांड होने पर आग में जानबूझकर तेल डालना जितना सामाजिक विद्रोही एवं पापपूर्ण कृत्य है, उतना ही आग की ओर से नेत्र मूंद कर रहना तथा यह मानना भी सार्वजनिक हित की दृष्टि से हानिकारक है कि आग लगी ही नहीं। जैसे अग्नि में तेल डालना आग बुझाने का उपाय नहीं, उसी तरह आग लगी है, उठो भागो ये आदि की आवाज़ इस बहस न लगाना कि कहीं सोते हुए की नींद न टूट जाए, उसे भी अग्नि से ग्राम को बचाने का वास्तविक उपाय नहीं है। इसी बात ही मैं ये समझता हूँ कि मालाबार में मोपलों के उपद्रव के समय घटित भयंकर घटनाओं को अतिरंजित और अस्फुट रंजित न करते हुए अथवा ज्यों का त्यों विवरण हिंदू मात्र के कानों तक पहुंचना और इनके घातक कर्म को उनके हृदय में बैठाना हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए हितकारी है। इसी दृष्टि से यह कहानी लिखी गई है। यद्यपि इस पुस्तक में उल्लेखित नाम कल्पित हैं, फिर भी इनमें जिन घटनाओं का विवरण पुस्तक में किया गया है उनमें वस्तु स्थिति का यथातथ्य प्रतिबिंब ही है। इस वर्णन में मोपालों के उपद्रव के समय हुई भयंकर और भव्य घटनाओं को अतिरंजित करने का प्रयत्न नहीं किया गया। केवल पृथक व अलग अलग स्थानों पर आधारित हुई घटनाओं को एक सुसंगत कथा के सूत्र में पुरानों के लिए नए नाम, ग्राम व काल तथा वेला की जितनी काट छाट की आवश्यकता थी उतनी की गई है, किंतु ऐसा करते हुए भी इस उपद्रव के उद्देश्य, इसकी भूमिका, कृत्य तथा घटनाओं की संगति और मर्म के ऐतिहासिक स्वरूप का लवलेश मात्र भी विपर्यास न होने देने की सतर्कता बरती गई है। मालाबार के उपद्रव का प्रत्यक्ष अवलोकन कर उस उपद्रव से पीड़ित लोगों के मध्य अनेक वर्षों काम करते हुए सैकड़ों पीड़ित हिंदुओं और मोपलों उपद्रवियों के वृत्त और उनके हस्ताक्षरों सहित आर्य समाज ने मलाबार का हत्याकांड नामक पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक में श्रीयुत देवधर द्वारा मालाबार में पीड़ितों की सहायता करने का पुण्य कृत्य और करते हुए वहां की परिस्थिति का इतिवृत्त भी प्रकाशित किया। इसी विवरण और जानकारी के आधार पर यह कथा लिखी गई है। जिन पाठकों के लिए संभव हो वे इस पुस्तक अली मुसेलियर के अभियोग का विवरण पढ़ें। मालाबार का हत्याकांड नामक इस पुस्तक में लाला खुशहाल चंद खुरसंद के प्रत्यक्ष रूप से देखे हुए कुएं का वृतांत, पन्नीकार तेहस्मना थल खुर्राम सनको जी नायर की हत्या कर तथा केमियन को मृत समझकर इस कुएं में फेंके जाने पर ईश्वर कृपा से उसके जीवित बचने, केश व नंबोदारी, कुंजनी रूप में चमकूरी, मेंजरी इत्यादि स्त्रियां पुरुषों द्वारा अपने भयंकर अनुभव का जो विवरण आपने हस्ताक्षर सहित प्रकाशित किया गया, उन्हें इस पाठक अवश्य पढ़े। उसके पाठकों को यह विदित हो सकेगा कि पुस्तक में दिया गया विवरण कितना यथार्थ है। ऐसा अवसर अपने राष्ट्र के समक्ष क्यों उपस्थित हो और पुनः ऐसा प्रसंग उपस्थित न हो पाए, उसके लिए इन उपायों का अवलंबन किया जाना चाहिए। इस प्रश्न को समाधान कारक रीति से सुलझाया जाना आवश्यक है। सत्य को दृढ़ता सहित सामने रखकर हिंदू मुसलमान दोनों को इस प्रश्न को समान रूप से सुलझाने को प्रवृत्त हूँ। ईश्वर से मेरी उत्कंठा सहित यही प्रार्थना है। विनायक दामोदर सावरकर। ओम प्रकाशिकीय। हिंदू कब जागेगा रे। धियो यो न प्रचोदयात। ऋग्वेद। हे प्रभु, हमें मनुष्य जीवन के उद्देश्य पूर्ति के लिए सद्बुद्धि का वरदान दो। महाभारत के विनाशकारी महायुद्ध के पश्चात भी अनेक शताब्दियों तक संसार में वैदिक संस्कृति का साम्राज्य रहा, परंतु धीरे धीरे वैदिक जीवन पद्धति एवं प्रभु के वास्तविक स्वरूप सहित आध्यात्मिक मूल्यों का ह्रास होने के पश्चात संसार में मतांतरों के अंकुर फूटने लगे। वेद से अलग सबसे पहले दुनिया में पारसी मत का प्रादुर्भाव हुआ, फिर यहूदी, जैन, बौद्ध, ईसाई और अंत में इस्लाम। जैसे जैसे वैदिक धर्म से अलग होकर अन्य मतों को जिस भी देश के वासी स्वीकार करते गए, वैसे वैसे ही वह
भाग प्राचीन आर्यावर्त से अलग होता गया, इसकी एक झलक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। 5वीं ईस्वी में पश्चिम एशिया प्लस मिस्र प्लस साइरिनी, 1000 ईस्वी में पारस, गांधार, खोतान, 1500 ईस्वी में सुमात्रा, जावा, बोर्निया, सेलिनस, मलाया, 1834 में अफगानिस्तान, 1872 में नेपाल, 1906 में भूटान, 1914 में तिब्बत, 1935 में श्रीलंका, 1937 में म्यांमार ब्रह्मदेश, 1947 में पाकिस्तान, 1948 में पाक अधिकृत कश्मीर, 1962 में चीन अधिकृत भारत और 1971 में बांग्लादेश। अब आपके मन में एक प्रश्न बार बार कचोटेगा कि आखिर मेरा ये प्यारा देश इतनी बार बार क्यों कटा? क्या हमें देश से प्यार नहीं था? क्या हम व कमज़ोर व कायर थे? क्या हम कमज़ोर व कायर थे? क्या ये भूगर्भ क्या ये भूभाग निर्जन, बंजर व बेकार थे? या हमको इनको संभालने या देख रेख करने में असमर्थ थे? नहीं नहीं, इनमें से कोई भी नहीं कारण इसे अभागे आर्यवर्त की दुर्गति का नहीं है। इन सब न भरने वाले गांवों के कारण हमारी वैदिक संस्कृति, वैदिक धर्म, वैदिक विचारधारा या यूं कहिए वैदिक जीवन पद्धति का हमारे जीवन से लोप हो जाना। जिस वृक्षों की जड़ों को दीमक ने खा लिया फिर वह आंधी का सामना नहीं कर सकता। जिस वृक्षों को दीमक की जड़ ने खा लिया फिर वह आंधी का सामना नहीं कर सकता। वह एक दिन मिट्टी में मिलकर अपना अस्तित्व खो बैठता है। यही हुआ इस अभागे आर्यव्रत के साथ। जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, ऊंच नीच, अवैदिक मतों की उत्पत्ति, बहुविध उपासना पद्धति, अनार्ष ग्रंथों की बाढ़ और धर्म शून्य निरंकुश राज सत्या व धर्म सत्या की वह दीमक थी जिसने इस विशाल प्राचीन सभ्यताओं के स्रोत आर्यवर्त देश रूपे विशाल वट वृक्ष की जड़ों को खा लिया। परिणामतः अरब से उठे इस्लाम की काली आंधी की टक्कर न ले सका। मानव को अपने दुर्गति के लिए स्वयं की न्यूनताओं को अधिक जिम्मेवार मानना चाहिए। भारतवर्ष के वैभव, वीरता, ऐश्वर्य और निष्कलंक प्राचीन वैदिक ज्ञान विज्ञान से युक्त गौरव को पैंदे में बैठा देने वाले इस्लामी आक्रमण को अकेला जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए भारत की अपनी कीकृत धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और अंधविश्वास, शोषण मूलक कथित आध्यात्मिक परंपराएं अधिक उत्तरदायी हैं। उस किले को कोई भी ताकतवर शत्रु उस समय तक नहीं जीत सकता जब तक उसके गुप्त व कमजोर स्थलों पर आक्रमण करने का अवसर हाथ नहीं लग जाता, या फिर किले की सुरक्षा के प्रति जिम्मेवार व्यक्ति को द्रोह करके द्वार न खोल दे। भारत पर किए गए आक्रमणों में से कुछ में मिली सफलता का कारण न तो मुसलमानों की वीरता थी, न सूझबूझ, न युद्ध कौशल, न ही धार्मिक व दार्शनिक विशेषता। इन चंद आक्रमणों की सफलता का कारण थी भारत में फैली छुआछूत, जाति पाति का जंजाल, फलित ज्योतिषी, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, वेद शास्त्रों का पठन, ब्राह्मणों को यहाँ तक कैद हो जाना कि केवल अवैधिक कर्मकांड के साधन के रूप में विवेक रहित, अहिंसा व शास्त्रीय मर्यादाओं से रहित विलासी धर्म व राजसत्ता। मेरे एक मित्र ने तो ये तो अपने 9 कारण गिना दिए कि 9 कारणों में से प्रमुख 2 कारण कौन से? उपर्युक्त कारणों में 2 प्रमुख कारण छांटना तो कठिन है, पर फिर भी वे कारण छुआछूत और मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा भगवान का अपमान है, छुआछूत मानवता का अपमान है। जहाँ मनुष्य और भगवान दोनों का अपमान होता है फिर वह क्यों न सारे जहाँ के दुख, संकट, विपत्ति, दरिद्रता व दारुण विपत्ति अपना सदा के लिए डेरा जमा ले। राजऋषि वीडी सावरकर द्वारा लिखित मालाबार के सत्याकांड की सत्य घटनाओं पर आधारित मोपला उपन्यास इसका साक्षात उदाहरण है। मालाबार के हिंदुओं में नंबोदरी ब्राह्मण सबसे ऊंचे दर्जे के हैं। नंबोदरियों से नीचे नायर हैं, जिनको ब्राह्मण कहते हैं। ये शूद्र हैं। इन दोनों जाति के अतिरिक्त एक और जाति है जिसका नाम है तिया। इस जाति को मालाबार में 4 वर्णों से बाहर समझा जाता है। उन्हें आज्ञा थी कि वे ब्राह्मणों व नायरों से 24 फुट दूर रहे। तिया लोग ब्राह्मणों के घरों व तालाबों में नहीं जा सकते थे। हिंदुओं का विनाश करने वाली इस बीमारी का विकराल रूप आप एक मुकदमे के माध्यम से देख सकते हैं।
फरवरी 1919 में फरवरी 1919 में कालीकट में एक मुकदमा मामला यह था कि एक ब्राह्मण मिस्टर शक्रन आयर की माताजी माताजी के पेट में भयंकर दर्द हुआ। मिस्टर अय्यर की माताजी के उपचार के लिए डॉक्टर चोई को बुलाया लाए, जो एक तिया था। रास्ते में एक तालाब पड़ा था। डॉक्टर चोई उस तालाब से गुजरकर मिस्टर अय्यर के घर पहुंचे। इसी पर डॉक्टर चोई और मिस्टर अय्यर इस मुकदमा चला दिया गया कि उन्होंने तालाब को अपवित्र कर दिया है। 6 महीने तक मुकदमा चलता रहा। हिंदू जाति का दुर्भाग्य तो देखिए। उस समय के बड़े बड़े प्रसिद्ध वकीलों, ग्रेजुएट और पढ़े लिखों ने यह गवाही दी कि बेशक एक तिया के गुजरने से तालाब अपवित्र हो जाता है। मिस्टर एम गोपाल वकील, हाई कोर्ट मद्रास के उस समय प्रख्यात वकील, भी सभी दावेदारों के एक गवाह थे। डॉक्टर चोई के वकील ने जिरह करते हुए प्रश्न किए, जिनमें से कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रश्न: एक तिया हिंदू रहते हुए तालाब के पास गुजरने चाहे तो गुजर सकता है या नहीं? उत्तर: नहीं गुजर सकता। प्रश्न: यदि वह तिया ईसाई बन जाए तो क्या वह इस तालाब के पास से गुजर सकता है या नहीं? उत्तर: हाँ, गवर्नमेंट के बनाए हुए कानून के अनुसार वह उस तालाब के पास से गुजर सकता है। प्रश्न: यदि डॉक्टर चोई मुसलमान बन जाए तो क्या वह तालाब के पास से गुजर सकता? उत्तर: हाँ, गुजर सकता है। हाय दुर्भाग्य, इस हिंदू जाति का एक गोरक्षक रहते हुए तालाब पर से नहीं गुजर सकता, परंतु गोभक्षक बन जाने पर गुजर सकता है और तालाब कभी अपवित्र नहीं होगा। हाँ, दुर्भाग्य हिंदू जाति का कि एक कुत्ते और जंगली जानवर द्वारा तालाब का पानी पीने पर तालाब अपवित्र नहीं होता। तालाब के अंदर रहने वाला मेंढक, कछुआ, मछली आदि प्रजातियों और पानी में ही मलमूत्र का त्याग करने पर भी तालाब अपवित्र नहीं होता। प्राणियों में श्रेष्ठ मानव योनि में जन्म लेने वाला मनुष्य से तालाब मात्र इसलिए अपवित्र हो गया कि उसने कथित एक नीची जाति में जन्म ले लिया। इसी उपन्यास में आप स्थूलेश्वर शास्त्री को यह कहते हुए सुनेंगे कि जब ब्राह्मणों के घरों गलियों में नीची जाति के लोगों का प्रवेश हो गया तो अब कौन सा धर्म शेष रह जाता जो मोपलों मुसलमानों से बचना चाहिए। जब मोपलों ने उसके सामने ही एक लड़की को निर्वस्त्र कर बलात्कार किया और हरिहर शास्त्री के द्वारा छोटी लड़की को एक दलित के हाथ और लड़की के मामा के यहाँ सुरक्षित पहुंचाने का प्रस्ताव रखा गया तो स्थूलेश्वर शास्त्री थम कर बोला, नहीं, नीच जाति के व्यक्ति के साथ भेजने से अच्छा इसे मोपले मुसलमान ही ले जाएं। यह हिंदू जाति के दुर्भाग्य की गाथा है। इसी छुआछूत का विधान आप अलग अलग जाति की नायर या ब्राह्मण से अलग अलग दूरी के रूप में कर सकते हैं। तिया जाति 24 फुट, मस्कून 24 फुट की दूरी, कनीसन 36 फुट की दूरी, यलाबन 64 फुट की दूरी, नायडी 72 फुट की दूरी। हाय रे हिंदू जाति! मक्खी, मच्छर, कुत्ते, बिल्ली, बिरड़, ततैये से दूरी की कोई निश्चित सीमा नहीं, परंतु मनुष्य से मनुष्य की दूरी इससे कम नहीं हो सकती। भारत के टुकड़े किसने किए? विदेशियों ने। भारत के टुकड़े किए विदेशियों ने नहीं, बिल्कुल नहीं। जातिगत छुआछूत ने। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और 25 करोड़ आज के दिन भारत के मुसलमान कहाँ से आए? अरब से, ईरान से, बगदाद से नहीं। जातिगत छुआछूत के कारण हमारे से ही हमारे भाई अलग हो गए हैं। आज अपने पूर्वजों की संस्कृति को निकृष्ट व विदेशी अरब संस्कृति, भाषा, धर्म व धार्मिक पुस्तकों को अपनी समझते हैं। अपने ही पूर्वजों की संतान अपने भाइयों को काफिर, शत्रु, भारतीय गौरव को तहस नहस करने वाले इस्लामिक आक्रांताओं को अपना हीरो आदर्श समझते हैं। क्यों? क्योंकि छुआछूत के वशीले जहर ने ही ये हमसे अलग कर दिए हैं। इस छुआछूत ने काला चंद्र राय को, सारे बंगाल को और पूर्वी भारत में हिंदुओं को मुसलमानों बनाने वाला काला पहाड़ बनाया। क्योंकि यह छुआछूत एक बार मुसलमान बन जाने पर हिंदू धर्म में वापस सम्मिलित होने का द्वार सदा के लिए बंद कर देती है। पहले हम जिनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देते वे ही मुसलमान बनकर मंदिरों को तोड़ने के लिए आते थे। उन्हीं मूर्तियों के अवशेषों को उठाकर मस्जिद की सीढ़ियों में लगाते थे। कैसे हमारे ही अपने लोग वैदिक संस्कृति के उपासक से विनाशक बन गए। हिंदू जाति के पतन का दूसरा मुख्य कारण मूर्ति पूजा सिद्ध हुआ। इस बात को पढ़कर बहुत से हिंदू भाइयों की तथा अपने स्वार्थ की रोटियां सेकने वाले नेताओं की इस पर भौहें तन जाएंगी, परंतु शांतचित्त और विवेक शक्ति का प्रयोग करने पर वे मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। क्योंकि वैदिक संस्कृति की जितनी हानि ईसाइयत और इस्लाम ने नहीं की, उससे कहीं अधिक हानि मूर्ति पूजा
ने पहुंचाई है। एक समय सारे संसार में वैदिक संस्कृति का झंडा फहराने वाली आर्य जाति के संतानों को अपने ही देश में शरणार्थी किसने बनाया? प्राचीन विशाल आर्यवर्त देश को एक छोटे से भूखंड भारत में सीमित कर किसने किया? आत्मवत सर्वभूतेषु का पाठ करने वाली जाति को छुआछूत जातिगत का कलंक किसने लगाया? राक्षस राज रावण और कंस जैसे दैत्यों का समूल विनाश करने वाले श्री राम श्री कृष्ण जी की संतानों को मनोबल मनोविहीन किसने बनाया? सारे संसार के रचयिता व समस्त ब्रह्मांड के संचालक व नियंत्रक को पुरोहित वर्ग के अधीन किसने लगाया? महर्षि कपिल, कणाद और पतंजलि के अष्टांग योग पद्धति से प्रभु का साक्षात करने वाले हिंदू जाति के मत मतांतर में के ब्रह्मजाल में किसने फंसाया? ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्रीति, परोपकार, स्वार्थ त्याग, संयम, शुद्धता व चित्त की एकाग्रता के स्थान पर मात्र किसी दिन विशेष पर खाद्य विशेष का सेवन करना, किसी तिथि विशेष पर किसी का मुख देखना तो दूर उसकी छाया तक का स्पर्श न करके सर्वश्रेष्ठ प्रभु भक्त कहलाने का मिथ्या भ्रम किसने उत्पन्न किया? सारे संसार को ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा और चरित्र की शिक्षा का उपदेश करने वाली आर्य जाति के संतान को शताब्दियों तक पराधीनता की लुहमी बेड़ियों में किसने जकड़े रखा? कभी सारे विश्व का औद्योगिक आदर्श माने जाने वाला वैश्विक व्यापार के केंद्र भारतवर्ष को भिखारियों का देश किसने बनाया? ऐसे लाखों प्रश्न का एक ही उत्तर है, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा भगवान के साथ उसका अपमान है। मूर्ति पूजा आत्मबल व मनोबल का शत्रु है। मूर्ति पूजा आत्मबल व मनोबल का शत्रु है। इस्लाम के विरुद्ध कितनी ही लड़ाइयाँ मूर्तियों के भरोसे हारी गई। सोमनाथ के मंदिर का किस्सा प्रसिद्ध है कि मूर्तियों के दाएं बाएं ऊपर नीचे चुंबक के आकर्षण से सोमनाथ की मूर्ति मध्य में लटकी हुई थी। इसी चमत्कार को देखकर पोपों ने मंदिर में अथाह संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। क्षत्रियों को यह कहकर कि भगवान अपनी रक्षा करने में समर्थ हैं बहकावे में रखा। कितने ज्योतिषियों ने बहकाया कि अभी चढ़ाई का मुहूर्त नहीं है। किसी ने 8वां चंद्रमा बतलाया, किसी ने योगिनी दिखाई। परंतु जब मोहम्मद गजनवी ने मोहम्मद मंदिर को घेर लिया तो इस दुर्दशा से सब भागे। कितने ही पुजारी व उनके चेले कैद कर लिए गए, कितने कत्ल कर दिए गए। उस समय मंदिर में मूर्ति न तोड़ने के बदले 3 करोड़ रुपए देने की पेशकश की। इस पर मुसलमान ने कहा, हम बुत परस्त हैं, हम बुत परस्त नहीं बुत शिकन हैं, अर्थात मूर्ति भंजक हैं। और यह कहकर झट से मंदिर में मूर्ति को तोड़ दिया गया, जिसमें से 18 करोड़ के हीरे व रतन निकले। इसे मात्र खाली आर्थिक हानि नहीं कह सकते। बार बार हिंदुओं के मंदिरों व भगवान की मूर्तियों के टूटने का परिणाम यह निकला कि इन्हें इस्लाम, मोहम्मद साहब और अल्लाह के सामने अपने भगवान कमजोर, कायर व बौने नजर आने लगे। यही कारण था कि सदा विजयी होने वाली आर्य जाति की हिंदू संतान का मनोबल व आत्मबल सदा के लिए रसातल में बैठ गया। मोहम्मद गजनवी ने इस आक्रमण में हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटा और स्त्रियों और जवान लड़कों को गुलाम बनाकर गजनी के बाजारों में बेचा। यह मुबाला उपन्यास इसी प्रकार के लूटमार, हत्या, बलात्कार और बलपूर्वक मुसलमान बनाने की कहानी है। इस्लाम के 2 हथियार जिसने सारा दुनिया में कोहराम मचाया है, एक का नाम है जन्नत और दूसरे का नाम है जिहाद। सारी दुनिया में मुसलमानों को यह विश्वास है कि इस्लाम समानता व मानव प्रेम का प्रतीक है। इसे झूठ को बड़ी चतुराई के साथ प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में हजरत मोहम्मद साहब ने सारी दुनिया को 2 हिस्सों में बांटा, एक अरब और दूसरी सारे संसार के लोग। इस विभाजन के अनुसार अरबी राज करने वाले हैं, बाकी सब अरब संस्कृति और साम्राज्यवाद द्वारा शासित होने योग्य हैं। इस्लाम में मानव प्रेम का या शांति जैसे शब्द तो मात्र एक ढोंग है। दूसरे के प्रति घृणा ही इस इस्लाम का मूल आधार है। इस्लाम के अनुसार मुसलमानों को छोड़कर बाकी सारे मनुष्य जाति सदा के लिए घोर नरक में जाएगी। मुसलमानों के अनुसार सारी मनुष्य जाति सदा घोर नरक में जाएगी। इस्लाम के अनुसार मुसलमानों को छोड़कर बाकी सारी जाति। इस्लाम का उद्देश्य अरब देश, अरबी भाषा और अरब संस्कृति की महत्ता स्थापित करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक अंधविश्वास के द्वारा दुनिया के मुसलमानों का बुद्धि नियंत्रण किया जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब जन्नत स्वर्ग दिला सकते हैं। उनकी आज्ञा के पालन ही जन्नत मुक्ति का आधार है, किसी के अपने पुण्य कर्म नहीं।
पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनानुसार आपको 610 ईस्वी में एक पहाड़ की हीरा गुफा में ध्यान करते हुए जिब्राल फरिश्ते के दर्शन हुए। जिब्राल ने मोहम्मद को अल्लाह का लिखा हुआ संदेश पढ़ने को दिया और लोगों को इसका ज्ञान देने को कहा। जब मोहम्मद साहब ने कहा कि वह तो अनपढ़ है, तो उसे पढ़ना नहीं आता, तब जिब्राइल फरिश्ते ने क्रोध में आकर मोहम्मद साहब का 3 बार गला घोटा। जब मोहम्मद साहब ने अपनी पत्नी खदीजा को यह वृतांत सुनाया तो उन्होंने कहा कि आपको अल्लाह ने अपना संदेशवाहक पैगंबर चुना है, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि अल्लाह ताला सर्वज्ञ होते हुए भी यह नहीं जान पाए कि जिनको वो अपना पैगंबर चुन रहे हैं वह व्यक्ति अनपढ़ है और लिखा हुआ संदेश नहीं पढ़ सकता। अल्लाह यहूदियों का भगवान यहोवा है। इंजील के कुछ भागों से यह आभास होता है कि एक समय यहोवा कई अन्य स्थलों पर एल के अधीन था। एल को अरबी में अल्लाह कहते हैं। इस्लाम में भगवान के लिए इससे अच्छा और क्या नाम हो सकता है, क्योंकि अल्लाह यहूदियों के भगवान से उच्चतर था और मोहम्मद साहब के संप्रदाय कुरैशियों का भगवान था और काबे का स्वामी कहा जाता है। काबे पर कुरैशियों का अधिकार था, इसलिए कुरैशियों को अल्लाह के लोग कहा जाता था। अल्लाह के पहले इब्राहिम के बेटे इस्माइल को चुना, फिर इस्माइल की संतति अरबों में से मोहम्मद साहब के संप्रदाय कुरैशियों को चुना, फिर कुरैशियों में से मोहम्मद साहब के वंश बानू हाशिम को चुना और फिर बानू हाशिम के वंश में से अल्लाह ने सबसे अच्छे पुरुष मोहम्मद साहब को चुना। जेम तिरमिज़ी वॉल्यूम 2। कयामत के दिन मोहम्मद साहब तुम्हारे पापों को क्षमा करवा कर जन्नत स्वर्ग दिलवा देंगे। जेम तिरमिज़ी वॉल्यूम 2। उस समय कुरैशियों की अरबी भाषा थी, इसलिए कुरान भी अल्लाह ने कुरैशियों की भाषा अरबी में दी। इसलिए मोहम्मद साहब ने जो भी कुरैशियों का मान मर्दन करेंगे अल्लाह उनको नष्ट कर देगा। इस केवल कुरैशियों का ही राज करने का कयामत तक अधिकार होगा, चाहे वे सदाचारी हो या दुराचारी। इसका प्रमाण यह है कि स्पेन पर 800 वर्ष तक के राज में सभी राजा कुरैश संप्रदाय के थे। इसलिए अनवर शेख जैसे निष्पक्ष चिंतक इस्लाम को धर्म की अपेक्षा अरब का राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। जिहाद अल्लाह को न मानने वालों पर आक्रमण करके हत्या करना, फिर उनकी संपत्ति और स्त्रियों को छीनने का नाम जिहाद है। इस सिद्धांत के अनुसार लूटमार, हत्या और स्त्रियों का बलात्कार अपहरण वह पुण्य है जिसके जन्नत मिलेगी। इसका प्रमाण यह आयत है। खुदा ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल खरीद लिए हैं और इसके बदले उनके लिए बहिश्त स्वर्ग तैयार किए हैं। ये लोग खुदा की राह में लड़ते हैं, ये मरते हैं और मारे भी जाते हैं। 9:1:1। यही कारण है कि जिहाद अर्थात अल्लाह के नाम पर जो मुसलमान नहीं है उनकी लूट मार व हत्या करके उनके माले गनीमत, स्त्रियों और संपत्ति उपभोग करके जन्नत स्वर्ग प्राप्त करना हर एक मुसलमान का धर्म है। स्वर्ग जन्नत के प्रलोभन के बिना मुसलमान दूसरी जातियों के विनाश के लिए शायद इतने उत्साह से न लड़ते। यही है जिहाद का फल। यदि मर जाओ तो जन्नत और दूसरों को मारकर जीवित रहो तो माले गनीमत, स्त्रियां, संपत्ति और जवान सुंदर लड़कों के रूप में जो भी मिले वो तुम्हारा। केवल 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए पैगंबर को देकर बाकी सब आपस में बांट लो। इसलिए गैर मुसलमानों में जहाँ इस्लाम का प्रभुत्व है वहाँ मारने मरने पर ही उतारू रहते हैं। जन्नत स्वर्ग। इस्लाम के स्वर्ग की परिभाषा क्या है, जरा इसका लेखा जोखा देख लें। वहाँ मेवे हर किस्म के खाने को मिलेंगे, शराब की नदियाँ बह रही होंगी, वह शराब न सर दर्द करेगी न नशा। वहाँ अनार और खजूर के वृक्ष हैं। शीतल मंडपों में गलीचे पर हरे तकिए सहारे एक मुसलमान के लिए 70 हूरें मोटी मोटी आंखों वाली बैठी होंगी। चारों ओर पानी के चश्मे और हरियाली, दूध की नहरें जिसका कभी स्वाद नहीं बदलेगा। वह विचार करने के लिए सुंदर सुंदर लड़के होंगे। मुसलमान की मर्दाना ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। हूरों का शरीर पारदर्शी होगा। शरीर का रंग रूप देखकर आंधे चौंध आ जाएंगे तथा उनकी मोटी आंखें व मोटी मोटी काली होंगी। हूरों के शरीर शीशे और रंग लाल शराब जैसा होगा। आप कल्पना करिए, यदि जिहाद अर्थात दूसरों जो मुसलमान नहीं है उन जातियों का विनाश करके यदि जीवित बचे रहे तो अपहरण की हुई स्त्रियां, कन्या और संपत्ति का भोग करने को मिलेगा, अर्थात धरती पर ही स्वर्ग होगा। और मर गए तो स्वर्ग की लंबी चौड़ी भोगों की सूची आपकी प्रतीक्षा करती हुई मिलेगी। यही कारण है कि मुल्ला मौलवी लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इन दोनों हथियारों
जन्नत और जिहाद का भरपूर उपयोग करते हैं और भोली जनता को अपने चंगुल में फंसाते हैं। इसके दो उदाहरण निम्न हैं। मालाबार में मुसलमानों के धार्मिक नेता को थंगल कहते हैं। मालाबार में मुसलमानों के धार्मिक नेता को थंगल कहते हैं। ये मोपला मुसलमानों अपने थंगलों पर पूर्ण विश्वास करते हैं। थंगल जो कहें उनके लिए यह ईश्वर अजय थंगलों के शरीर को पवित्र, रोग निवृत्ति, पाप मुक्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति का साधन समझते हैं। मोपलो थंगलों पर कैसे लट्टू हैं, एक उदाहरण देखिए। मालाबार के अर्नाड तालुके में एक जगह है मुम्बरम। उस जगह के थंगल को बड़ा थंगल समझा जाता। प्रसिद्धि अधिक होने के कारण अंग्रेज सरकार इस थंगल को कैद करना चाहती थी। मोपालों को किसी प्रकार इसका पता लग गया। 12,000 मोपले इकट्ठे हो गए। डिप्टी कमिश्नर मिस्टर कोनाली को इसका पता चलने पर कैद करने का विचार छोड़ दिया, परंतु कुछ दिन बाद थंगल को किसी न किसी तरह अरब भेज दिया। फिर जब 1855 ईस्वी में मोपलों से हथियार लिए जा रहे थे, तब 4 मोपलों ने मिस्टर कोनाली की कोठी में घुसकर उनका कत्ल करके अपने थंगल का बदला ले लिया। मोपलों को अपने थंगल पर कितना विश्वास है, यह निम्न घटना से पता चलता है। इस पर मोपला विद्रोह में जब कुछ मोपले सरकारी सेना में मारे जा चुके थे, तो उसी दिन सायंकाल को चैम्बर शहरी का थंगल मस्जिद में बैठा हुआ आकाश की तरफ देख रहा था और हंस रहा था। पास बैठे मोपालों ने पूछा, हजरत आप किस बात पर हंसते हैं? वह बोला कि यह तुम्हारे सुनने योग्य नहीं। मोपलों ने हठ किया और कि जरूर बताएं। वह हंसता रहा और बड़ी देर बाद उसने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आकाश में जन्नत स्वर्ग की खिड़कियां खुल गई हैं और उनमें से हूरें निकलकर मोपलों का स्वागत कर रही हैं और आज सुबह शहीद हुए थे। इस पर मोपलों ने पूछा, हजरत हमें यह दिन कब नसीब होगा? थंगल बोला, वह दिन तो आया हुआ है, तुम्हें पता है गोरखों का कैंप लगा हुआ है, जाओ हमला करो और शहीद हो जाओ। इस पर 500 मोपले तैयार हुए, हमला किया और कट कट कर मर गए। इसे कहते हैं बुद्धि नियंत्रण। इस्लाम के जन्नत और जिहाद के मुसलमानों की बुद्धि को नियंत्रण किया हुआ है। वह मरने को जन्नत का साधन समझता है। इसी मानसिकता ने मोहम्मद साहब के देहांत के बाद पहले 4 खलीफाओं की निर्मम हत्या करवाई। मोहम्मद साहब ने देहांत के बाद पहले 4 खलीफाओं की निर्मम हत्या करवाई। पहला खलीफा हजरत अबू बकर को विष देकर मारा। दूसरा खलीफा हजरत उमर को नमाज पढ़ते समय विषैली तलवार से काटा। तीसरा हजरत उस्मान को उनके घर में घेर कर कत्ल किया। चौथा हजरत साहब के दामाद हजरत अली को करबला में कत्ल कराया। हसन और हुसैन पांचवा हसन और हुसैन हजरत मोहम्मद साहब के 2 हित्र नातियों, दोनों को कत्ल ईमान वाले मुसलमानों ने किया, किसी गैर मुस्लिम ने नहीं। अंत में एक चेतावनी हिंदू जाति को। जिस मानसिकता ने भारत देश का इतना बड़ा अनर्थ किया है, वे आज भी ज्यों की त्यों उसमें किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं आया है। वह यह है कि जातिगत छुआछात, बढ़ता पाखंड, अंधविश्वास में मूर्ति पूजा, वेद आदि शास्त्रों के प्रति बढ़ती हुई अरुचि और शुद्ध हिंदू वापस बनाने में अनिच्छा। इस मालाबार के मोपला हत्याकांड में जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए 2600 नर नारियों का आर्य समाज द्वारा शुद्धि किया गया। आर्य समाज की तरफ से वस्त्र व राशन वितरण का डिपो महीनों तक चलता रहा। इस पुनित कार्य में आर्य समाज के 2 महापुरुषों का विशेष योगदान रहा, स्वामी श्रद्धानंद जी, खुशाल चंद, महात्मा आनंद स्वामी। अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए मुझे पूर्ण आशा है कि हिंदू जाति अपने अंदर की न्यूनताओं व दोषों को दूर करेगी। इस उपन्यास को हिंदू जाति की एकता को के लिए एक औषध मानकर छपवाया जा रहा है। हिंदू जाति की एक औषध मानकर, दवाई मानकर छपवाया जा रहा है। आशा है कि हिंदू जाति इस कड़वी दवाई को खाएगी और अपना रोग दूर करेगी। ओम शम। स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती, 15 मई 2016। मोपला भारतवर्ष के सुरम्य स्थानों, पावन प्रदेशों में मलाबार की गणना की जाती है। हरे वृक्षों से आच्छादित सघन वन, नाना प्रकार के फलों और पुष्पों से ढकी पर्वतमालाएं, स्वच्छ सलील से आप्लवित मुंजल प्राप्त गहरी किंतु शांत स्वभावी सरिताएं, विपुल धन धान्य से भरे पूरे खेत, ऊंचे और छत्र से प्रतीत होने वाले वृक्ष पर लगे नारियल व पोफली तथा ताड़ आदि वृक्षों की पंक्तियों से परिपूर्ण यह प्रदेश नेत्रों और मन को पद पद पर आह्लादित करता प्रतीत होता है। इसे इस सुरम्य प्रदेश में नाना प्रकार के फूलों और फलों से आच्छादित ऐसे ही पर्वतमालाओं में
के एक नए पर्वत शिखर पर बसी एक कुटुम नाम की एक छोटी सी बस्ती। वहीं नारियल और पोफली के सघन वन में से 5-6 नमरूदी ब्राह्मणों के घर थे। उन्हीं के समीप कुछ दूरी पर ही नायकों के 25 परिवार लगभग बसते थे। उनके कुछ आगे अस्पृश्यों की थोड़ी सी बस्ती। इस बस्ती में आधे मील की दूरी पर थिया जाति के परिवारों की 10-12 झोपड़ियां पड़ी हुई थी। मुख्य बस्ती से आधे मील की दूरी पर पड़ी ये झोपड़ियां ही इस बस्ती की सीमा समझी जाती थी। यद्यपि ये भी इसी ग्राम का भाग थी, किंतु फिर भी उनके इतनी दूरी पर बसने का कारण यह था कि ये थिया लोग अस्पृश्यों में गिने जाते थे। प्रतिदिन प्राची दिशा में भगवान अंशुमाली के भी उदित होने से पूर्व ही नम्रूदी ब्राह्मणों के कुमार उठकर वेदा पाठ आरंभ करते थे। उनके सुमधुर कंठों से उभरते पावन मंत्रों के वेद स्वरों को सुनकर पशु पक्षी भी आनंद विभोर हो उठते थे। वहां के ब्राह्मण वृंद ने वेदों का रक्षण इतनी उत्कृष्टता सहित किया था कि स्नान और संध्या से विरत होकर शुभ्र और शुद्ध यज्ञोपवीत धारण कर चारों ही वेदों का सस्वर शुद्ध और भ्रम रहित तथा धारा प्रवाह का पाठ करते हुए आज भी दृष्टिगोचर होते हैं। परंतु वेदों के पठन पाठन का अधिकार शूद्रों को नहीं है। इसी धारणा के फलस्वरूप ब्राह्मणों के मुख से उच्चरित वेदों की पावन ध्वनि अन्य जातियों को सुनाई न पड़ सके। इस बात का दृष्टिगोचर है कि इन ब्राह्मणों ने अपनी बस्ती की ग्राम सीमा अन्य लोगों से दूर बसाई थी। उनके घरों के आगे कुछ दूरी पर नायर परिवार बसते थे। नायर अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं और किसी ब्राह्मण का कनिष्ठ पुत्र नायर की कन्या से विवाह कर सकता था, किंतु ब्राह्मण के ज्येष्ठ पुत्र के लिए ब्राह्मण ही कन्या को अपने जीवन संगिनी बनाना अनिवार्य था। इसका कारण यह था कि नैयरों के अनुलोम पद्धति के अंतर्गत संबंध स्थापित करना उस जाति के साथ रक्तय व बीजक्य स्थापित करना वे अपनी जाति की उच्चता के अनुरूप मानते थे। उनका बीज रक्त और जाति का अस्तित्व विशुद्ध रखने में विश्वास था। नैयर भी थिया, नावड़ी, यालावन, क्लियन और मस्कून इत्यादि जातियों को अस्पृश्य समझते थे। अतः उनकी यह धारणा थी कि इस जाति के व्यक्ति का दर्शन करना भी अनिष्टकारी है। इसी कारण इन जातियों के प्रत्येक परिवार ग्राम के मुख्य में बस्ती से मील आधा मील दूर बसे हुए थे। इस सामाजिक रूढ़ि की विश्रृंखित संपूर्ण हिंदू समाज के समान ही कुटुम्ब ग्राम की यह बस्ती थी। बस्ती भी व्यवस्थित रीति से अलग अलग बसी हुई थी। प्रातःकाल की वेला थी। सुदूर नारियल और पोफली के सुंदर वन्य प्रदेश में वेद शास्त्र निरत ब्राह्मण सांगोपांग वेद पाठ करने में संलग्न थे। बीच बीच में हवन यज्ञ से उठता हुआ सुगंधित धूम्र कालिदास के यक्ष का संदेश देने वाले संदिग्ध एवं दयालु मेघों के तुल्य नारियल वृक्षों की शिखाओं के नीचे मंडरा रहा था। बस्ती के मध्य में बसने वाले नायरों तथा अन्य जातियों के कुटुंब भी अपने अपने कार्यों में संलग्न थे। उनमें से अनेक बस्ती के समीप स्थित सरोवर से पानी भरने के लिए जा रहे थे। नायरों के परिवारों की महिलाएं भी इस तालाब के मार्ग पर आ जा रही थी। इनमें से 10-5 महिलाएं क्षण भर ठहरती और हंसती एक दूसरे से विदा ले रही थी। उसी समय इस स्थान से दूर खेतों के समीप थैयों की उस बस्ती के मुसलमान मौलवी एक खेत के किनारे खड़ा 2 थैयों से वार्ता कर रहा था। खास मोहम्मद पैगंबर के चाचा और चाची के जवाई की जो बहन थी उसके पड़ोसी की भांजी का बड़ा लड़का मेरा पूर्वज था। इस प्रकार मैं एक विशुद्ध अरब घराने से अलंकृत करता हूँ। अपने लंबे दाढ़ी पर 3-4 बात हाथ फेर कर वह सब लोगों को समझा रहा था। इन तैयाओं में से एक 30 वर्ष का नवयुवक था। उसने मौलवी से कहा, कुंभू, तुम्हें पता है दिव्य पुस्तक में क्या कहा गया है? सूरतुल फुरकान नामक अध्याय में ईश्वर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुरान उसने प्रकट की है जो पृथ्वी और आकाश की संपूर्ण बातों को जानता है। पुनः जो उसे तथा पुनरुत्थान कयामत के बाद पुनः रचना की बात को गलत समझते हैं उनके लिए मैंने भयंकर नरकाग्नि तैयार करके रखी हुई है। तब कुंभ ने नितांत स्वभाव से कहा, मौलवी, यह वाक्य
तुमने मुझे अनेक बार सुनाया है। परंतु मैंने तुम्हारे समक्ष जो शंका प्रस्तुत की उसका निवारण क्यों नहीं करते?